नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्धा द साइंटिस्ट की इस खास सीरीज में एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ प्रेरणा देगी बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर आपके सामने ढेर सारा पैसा, ऐशो आराम और हर तरह की सुविधाएं रख दी जाए तो क्या आप उसे ठुकरा सकते हैं? क्या आप वो सब कुछ छोड़ सकते हैं जिसके पीछे आज की दुनिया भाग रही है? क्या आप जीवन का असली अर्थ खोजने के लिए संपत्ति, रिश्ते और भोग विलास को त्याग सकते हैं? 2500 साल पहले एक युवक ने ऐसा ही किया। उसका नाम था रट्टपाल। लेकिन क्यों? ऐसा क्या था जो उसने जाना और जिसे जानने के बाद वह वापस लौट ही नहीं सका? यही रहस्य हम आज अनकवर करेंगे और आपको विश्वास नहीं होगा कि यह सब न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के सिद्धांतों से भी मेल खाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो न सिर्फ आपके जीवन में ओवर थिंकिंग और मेंटल क्लैरिटी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जो खुद बुद्ध की इस कहानी से जुड़े हैं। तो चलिए इस अद्भुत रहस्य को आधुनिक साइंस और बुद्ध की गहरी शिक्षाओं के साथ जोड़कर समझते हैं। कहानी शुरू होती है, भगवान बुद्ध कुरु जनपद में अपने शिष्यों और भिक्षुओं के साथ भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, माहौल शांत था और एक धार्मिक प्रवचन चल रहा था। उसी समय एक अमीर ब्राह्मण गृहपति अपने साथियों के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए आया। उसने सुना था कि बुद्ध के विचार जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं और उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या सच में ऐसा है। इसी सभा में एक युवक भी बैठा था। उसका नाम था रट्टपाल। रट्टपाल किसी आम व्यक्ति जैसा नहीं था। वह अत्यंत समृद्ध परिवार से था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी। क्या जीवन सिर्फ इतना ही है? जब उसने भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना तो उसकी पूरी सोच बदल गई। उसे एहसास हुआ कि धन दौलत एक भ्रम है, वास्तविक सुख कुछ और ही है। उसने जाना कि असली आजादी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से आती है। और उसी क्षण उसने तय कर लिया, मुझे यह जीवन छोड़कर सत्य की खोज करनी है। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी इस पर क्या कहती है? हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी की ओर धकेलता है, लेकिन असल ग्रोथ तब होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। न्यूरोसाइंस यह बताती है कि जब इंसान कोई नई चीज सीखता है या किसी गहरे सत्य को समझता है तो उसका ब्रेन न्यूरल रीवायरिंग करने लगता है, यानी पुरानी धारणाएं टूटने लगती हैं और नई सोच बनती है। यह बदलाव प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, में होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, यदि तुमने जीवन का वास्तविक सत्य जान लिया तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब सवाल यह है, क्या रट्टपाल सच में सब कुछ त्याग पाएगा? क्या उसके माता पिता उसे जाने देंगे? और अगर वह वापस लौटा तो फिर क्या हुआ? रट्टपाल ने अपना परिवार, धन दौलत और सारी ऐशो आराम की चीजें छोड़ दी थीं। अब वह अकेला एक शांत उद्यान में ध्यान कर रहा था जब राजा कौरव्य वहां पहुंचे। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति इतनी समृद्धि छोड़कर संन्यास क्यों लेगा। उन्होंने रट्टपाल से पूछा, तुमने सब कुछ छोड़कर यह कठिन जीवन क्यों चुना? रट्टपाल मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं कोई आवेग में आकर घर नहीं छोड़ा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने 4 गहरी सच्चाइयों को जाना। बुद्ध द्वारा बताए गए 4 गहरे सत्य, 4 अल्टीमेट ट्रूथ्स। 1, यह संसार हमेशा परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न हमारा शरीर, न हमारा धन, न हमारा जीवन। पर्सपेक्टिव, हमारा दिमाग परमानेंस इल्यूजन में फंसा रहता है, यानी हम सोचते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं वे हमेशा रहेंगी, लेकिन विज्ञान भी यही कहता है कि हर चीज लगातार बदल रही है। 2, यह संसार किसी को भी सच्चा सहारा नहीं देता। जब हम संकट में होते हैं तो कोई भी चीज हमें पूरी तरह से बचा नहीं सकती, न पैसा, न सत्ता, न परिवार। साइकोलॉजी, पर्सपेक्टिव, लोग सोचते हैं कि बाहरी चीजें उन्हें खुशी देंगी, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि सच्ची खुशी आंतरिक होती है, बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं। कुछ भी हमारा नहीं है, सबको छोड़कर जाना होता है। हम जीवन में सब कुछ इकट्ठा करते हैं,
लेकिन अंत में सब कुछ छूट जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस अध्ययन बताते हैं कि जिन लोगों में अटैचमेंट कम होती है वे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वे चीजों के छूटने का डर नहीं रखते। नानगावद, यह संसार अधूरा है, यह कभी किसी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। लोग जितना पाते हैं उतना और चाहते हैं, यह लालच कभी खत्म नहीं होता। साइकोलॉजिकल ट्रैप, इसे हेडोनिक ट्रेडमिल चौक कहा जाता है। इंसान को जब कोई चीज मिलती है तो वह कुछ दिनों बाद उसकी आदत बना लेता है और फिर कुछ नया चाहता है। राजा कौरव्य यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, तो क्या तुम्हें अपने त्याग पर कभी पछतावा नहीं हुआ? रट्टपाल मुस्कुराए और बोले, राजन, जब मैं संसार को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं खोया, बल्कि मैंने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पाया है। जो चीज हमें जकड़ती है वही हमारा सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। और यही कारण था कि रट्टपाल कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस से क्या सीख सकते हैं? एक असली आजादी बाहर नहीं, अंदर होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम ज्यादा चीजों से जुड़ाव रखते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें खोने के डर में जीने लगता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से इंसान अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और अपने दिमाग को ज्यादा शांत बना सकता है। दूसरी अस्थायी चीजों को पकड़कर रखना हमें दुखी करता है। जब हम किसी चीज को हमेशा के लिए चाहते हैं तो उसका खो जाना हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। मिमेंटो मोरी प्रिंसिपल, यानी यह याद रखना कि हर चीज अस्थायी है, को अपनाने से हम ज्यादा शांत और खुश रह सकते हैं। 3. इच्छाओं का अंत नहीं, बल्कि नियंत्रण जरूरी है। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना ज्यादा हमें मिलता है उतना और चाहिए। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन, खुशी देने वाला न्यूरोट्रांसमीटर, को सही तरीके से बैलेंस करना सीखता है। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा, असली सुख कम पाने में नहीं बल्कि कम चाहने में है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप भी उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कभी आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती? क्या आप सोचते हैं कि सफलता और पैसा ही सब कुछ है? या फिर आप उस व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं जो खुद के मन पर नियंत्रण पा चुका है? कमेंट में बताइए, आपका सबसे बड़ा बंधन क्या है? अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बुद्ध की और गहरी कहानियों को विज्ञान के साथ जोड़कर समझते रहें। धैर्य और शांति बनाए रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रहें जिज्ञासु और रहें स्मार्ट।